राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो आज मैं आपके लिए आरपीएफ की वीडियो डाल रहा हूं और सिर्फ इस वीडियो में आपके लिए, ये वीडियो मैंने 1 महीने पहले करीब डाली थी आरपीएफ की। अब मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें मैं सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन कराऊँगा, बाकी मैं डेली आपको पूरा सेट करा दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं जैसे कि एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली हैं, तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम चलिए शुरुआत करते हैं। तो आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 कांस्टेबल का जो है ये 7/1/2019 का सेट है। तो हम सबसे पहले जल्दी से देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखा करें ताकि आप उससे लाभ उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया और डी यूरोप। तो दोस्तों सबसे कम आपका ऑस्ट्रेलिया में, ये चीज़ तो आपको पता ही है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है ना, और सबसे बड़ा आपका एशिया है जिसमें हम लोग रहते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। ए है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी है स्वतंत्रता का अधिकार और डी है समानता का अधिकार। दोस्तों ये चारों आपको पता होगा, इनके आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं और 14 से 18 समानता का अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 32 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो, मार्तंड सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर, दिलवाड़ा। तो खजुराहो मंदिर जो है दोस्तों वो आपकी कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये नागढ़ शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर अपने कामुक चित्रों का कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रणों को कहा जाता है परजीवी मिश्रण, गर्भ निरोधक मिश्रण, अत्यधिक यौगिक, संपार्श्विक मिश्रण। तो डी है आपका वो है आपका संपार्श्विक, जो आपका वो है सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। जलोढ़ मिट्टी, जंकी रॉकी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए होगा आपका जलोढ़ मिट्टी। भारत के अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। AKFI, AIKF, फीफा और BCCI। तो ये आपका है AKFI जो है वो कबड्डी से संबंधित है। ये दोस्तों होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए इसकी स्थापना 1973 में हुई थी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में हुई थी। फिर इसके अधिवेशन चले थे। तो आपका जो सही है वो है 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑर्गन। तो डी है आपका ऑर्गन जो है वो आपका सही उत्तर है। तो 8th का डी आपका ऑर्गन एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक AR और इसका परमाणु संख्या 18 है। तो ये आपने केमिस्ट्री में दोस्तों पढ़ी होगी। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 8 बिंदु बे, डंकन का संकरा रास्ता, 10 डिग्री क्रीक और कोको बे। तो आपका है जो सही है वो है 10 डिग्री क्रीक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है। प्रोटोजोआ, कवक, वायरस और बैक्टीरियल। तो डी है आपका बैक्टीरियल। क्षय रोग या टीबी एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया है से होने वाली बीमारी जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है, शामिल हो रही है, बढ़ता है, कोई परिणाम नहीं, संघर्ष। तो आपका डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है आपका संघर्ष। कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, और कृष्णा और कावेरी। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है गोदावरी और कृष्णा। कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो दोस्तों 2 किए जा सकते हैं, ये बहुत आसान है, आपको पता हो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 सदस्यों एंग्लो इंडियनों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति के घर में वांछित हॉल में के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 7 दिन। तो आपको 10 दिन के अंदर, ठीक है। यह नियम 1951 की धारा 68 फर्स्ट का संविधान का अनुच्छेद 101 फर्स्ट के अनुसार है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एंथोनी वॉन लेखनोक, रॉबर्ट ब्राउन। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है रॉबर्ट ब्राउन। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? सांची, सारनाथ, पाटलिपुत्र और मेहरौली। तो वो आपका दोस्तों सारनाथ में है। अशोक स्तंभ वाराणसी सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसमें 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, बैग और रेयन। तो आपका रेयन जो है वो दोस्तों ऐसे बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तांबा, रजत, सोना, कांस्य। तो दोस्तों उन्होंने रजत पदक जीता था 2016 में। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश को कहा जाता है गोपुर, घर, विमान, अंतरिक्ष। तो आपका जो सही उत्तर है वो है प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम या गोपुर एक स्मारकीय अट्टालिका होती है। यह प्राय शिल्प के सज्जित एवं दक्षिण भारत में मंदिरों के द्वार पर स्थित होती है। अगला प्रश्न है आपका, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना इस वाक्य को क्या समझाता है? कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। तो बी जो है वो आपका सही है, वो है सतत विकास। सांदर्भिक विकास या सतत विकास पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक स्थायी विकास है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ तक आपके 20 प्रश्न हो गए। आपके टोटल प्रश्न है वो मैं अगले सेट में कराऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।